नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। एक मर्डर जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म कर दी है। एक मर्डर जिसने गैंग्स और गैंगवार की खौफनाक हकीकत जाहिर कर दी है। एक मर्डर जिसने कड़े कानून का दावा करने वालों की भी पोल खोल दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नामी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की। यह मर्डर वो हकीकत है जिसने बता दिया है कि गैंगस्टर्स के सामने कायदे कानून के कोई मायने नहीं है, बल्कि बदले की आग ऐसी है कि खुलेआम कत्ल को अंजाम दिया जा रहा है। आज की हमारी खास पेशकश इसी हत्या की इनसाइड स्टोरी पर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हत्या से जुड़े कनेक्शन और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पूरी कहानी। अभी तक आपने फिल्मों में जेल से बैठकर गैंग ऑपरेट करते गैंगस्टर्स को देखा होगा, लेकिन विश्नोई इस फिल्मी कहानी को असल में दिखा रहा है। सिद्धू की हत्या इसका सबूत है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेराह हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली जाती है और जरायम की दुनिया में मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इसका कबूलनामा भी स्वीकार करता है। हैरानी की बात यह है, लेकिन सच्चाई यह है कि जेल में बंद होते हुए भी गैंगस्टर अपना गैंग चला रहा है और आपसी रंजिश के चलते अपने गुर्गों से हत्या करवा देता है। यह रिपोर्ट देखिए। हक दी कमाई विच गहड़े करदा नी मैं हक दी कमाई विच गहड़े करदा सारे मचदे शरीक ने फ्राउड मारदे तेरे शहर दी पुलिस मैनू थी भी आखदी नी तेरे हुट देने मुंडे। गन और गोलियों से प्यार, आपस की टशनबाजी, गैंगस्टरों से दोस्ती और दुश्मनी, आखिर में सनसनीखेज हत्या। पंजाब में हुई सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक ऐसा केस है जो पहले दिन से ही शीशे की तरह साफ है। यानी हत्या किसने की, क्या वजह बनी और कैसे साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इस हत्या ने उन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो कड़े कानून और अपराधियों के हौसले तोड़ने का दावा करते हैं। अब अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने कैसे सियासत की गर्मी बढ़ा दी है और कैसे कड़े कानून होने के दावों की पोल खोल दी है। तो आइए शुरू करते हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर कन्फेस तक सिलसिलेवार। हाल ही में पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले सिंगर मूसेवाला की हत्या साजिशन उस समय कर दी गई जब वे अपनी गाड़ी से रविवार को जवाहर के गांव जा रहे थे। वे अक्सर बड़े सुरक्षा के तामझामों के साथ जाया करते थे, लेकिन उससे एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने कई वीआईपी की सुरक्षा वापस ले ली थी, जिनमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। रविवार को सिद्धू जब अपनी थार गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक से दो गाड़ियों में हमलावर आते हैं। फिल्मी स्टाइल में आए हमलावर एक के बाद एक फायरिंग करते हैं। इनमें से एक हमलावर तो सामने से सीधे गोलियां बरसाता है तो अन्य 6 हमलावर उसको कवर करते हैं। एक के बाद एक गोलियां बरसती है। धा-धा की आवाज से बरसती गोलियां गाड़ी के शीशे को तोड़ते हुए सीधे सिद्धू के सीने में जाकर लगती है और लहूलुहान हालत में उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गोलियां ऐसे बरसाई जाती हैं कि वो जिंदा ही ना बचे। ऐसी हत्या या तो फिल्मों में होती है या किसी बड़ी गैंगवार में। जी इन्फॉर्मेशन मिली हैगी है कि मिस्टर सिद्धू मूसेवाला अपने घरों जेडे निकले सीगे ते जेड़ा पिंड जवाहर के इलाके जो पहुँचते हैगे ते उन्हां ते जिहड़ी हैवी फायरिंग की गई है। सारी इन्वेस्टिगेशन CCTV कैमरास देखण सानूं ये गल सामने आई है कि जदों जवाहर के पिंड पहुंचे हैगे और अपनी थार गड्डी दे विच सीगे, उन्हां दे नाल उन्हां दा एक कज़न ते एक फ्रेंड भी सीगा। जिद्दां ही वो एक लेफ्ट टर्न करते हैगे, सामने उन्होंने 2 गड्डियां जिहड़ी इंटरसैप्ट करदियां। एक गड्डी जिहड़ी बोलेरो हैगी है, एक गड्डी स्कॉर्पियो हैगी है। इमीडिएटली जिहड़ी थार गड्डी दे उत्ते हैवी फायरिंग शुरू होंदी है ते हैवी फायरिंग के दौरान जिहड़े मिस्टर सिद्धू मूसेवाले नूं मल्टीपल जिहड़ी गन शॉट वूंड्स हुंदे हैगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था वो A994 रसियन राइफल थी।
ये वो खतरनाक हथियार है जिससे नकली गोलियां सीने को छलनी कर देती हैं। पंजाब के गैंगवार में A994 का इस्तेमाल भले ही पहली बार देखने को मिला हो, लेकिन ऐसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करना और ऐसी हत्या की साजिश रचना ही सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर देता है। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुलिस में एक FIR भी दर्ज कराई है। इस FIR के मुताबिक सिंगर को अक्सर धमकियों भरे फोन आते थे। इनमें से ज्यादातर फोन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लोग दिया करते थे। इसकी वजह से सिंगर ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ली हुई थी, लेकिन उस दिन सिद्धू मूसेवाला उस गाड़ी को लेकर नहीं गए थे। बांसवाड़ा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है। हत्या के कुछ घंटों बाद ही इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ली। ये शख्स फिलहाल कनाडा में रहता है, लेकिन इसी के साथ ही कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि आखिर जेल में बैठे शख्स ने कैसे हत्या की साजिश रची, कैसे एक सिंगर गैंगस्टरों की गोलियों का शिकार हो गया। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपसे रंजिश, दुश्मनी, हत्या और हत्या के बाद खुलते राज। पंजाब में हाई प्रोफाइल मर्डर की दिशा को किस ओर मोड़ेंगे, ये तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन कैसे कनाडा से तिहाड़ और तिहाड़ से पंजाब तक एक हत्या की साजिश रच दी जाती है, कैसे करीब 10 हमलावर 2 गाड़ियों से आते हैं और सिद्धू पर 35 से 40 राउंड गोलियां दागते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। ये वीडियो कैसे सिद्धू के काफिले पर एक कार नजर रखती है, उसे फॉलो करती है और मौका मिलते ही गोलियों की आवाज आने लगती है और देखते ही देखते भगदड़ मच जाती है। इन गोलियों की बौछार के बाद बॉडी की जो हालत बनती है उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए कैसे एक के बाद एक लगातार 40 गोलियों से बॉडी को भून दिया गया है। जो हालात बनते हैं उसे आप सोच कर देखिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों इस साजिश को अंजाम दिया जाता है। आखिर कैसे जेल में बैठा एक गैंगस्टर अपने इशारों पर एक हत्या की साजिश को अंजाम दे देता है। उत्तर भारत में अक्सर कई गैंग्स का राज चलता है और आए दिन इनका आपसी तकरार भी चलता है। वर्चस्व और दिखावे की होड़ में अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है। बदले की भावना हत्या को अंजाम देती है। इनमें से ही एक गैंग्स है लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स। फिलहाल इस गैंग्स का मास्टरमाइंड दिल्ली के तिहाड़ के जेल नंबर 8 में कैद है। बिश्नोई पर कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उसने हवाला, धमकी और हत्या जैसे कई साजिशों को अंजाम दिया है। अंजाम यहाँ तक पहुँच गया है कि कई गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाकर अब विदेशों में भी अपराध को अंजाम देने में जुटा हुआ है। इस गैंगस्टर ने इस साल मार्च में गुरुग्राम में एक कारोबारी सुरजीत और परमजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।
2018 में अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी लेने वाले शख्स भी इसी गैंग का सदस्य है। 2022 में ही दिल्ली के अलीपुर में बदमाश प्रमोद बजाड़ की हत्या भी इसी गैंग के सदस्य ने की थी। इसके बाद इसी गैंग की साजिश के तहत ही 29 मई को पंजाब में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा पंजाब स्तब्ध हो गया। दरअसल ये 4 घटनाएं जरायम की दुनिया में मशहूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत है। अभी तक फिल्मों में ही जेल से बैठकर गैंग ऑपरेट करते गैंगस्टरों को तो आपने देखा होगा, लेकिन बिश्नोई इसी फिल्मी घटनाक्रम को असल में दिखा रहा है। जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लू घारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे बिश्नोई ने कॉलेज के दौरान ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वह बदमाश तो था, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा डॉन बन जाएगा और जेल से ही अपना खुद का गैंग ऑपरेट करेगा। बिश्नोई को अपना नाम कमाने का ऐसा फितूर था कि वह हर अनाप शनाप काम में मशगूल हो गया। और फिर क्या था, जैसे फिल्मों में होता है, एक बिगड़ैल युवा को जब एक बड़ा डॉन मिल जाता है तो वह अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत में लगातार हर उस काम में डुबकी लगाता जाता है जिससे उसे नाम मिले। धीरे धीरे बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया और आज उत्तर भारत का वह बहुत बड़ा डॉन बन गया। बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ में जेल नंबर 8 में कैद है। वह हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। इस कोठरी से ही उसका काला साम्राज्य चलता है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम अपने गुर्गों के जरिए दिलवाता है। आलम यह है कि आज बिश्नोई का खौफ है। जेल में बंद होने के बाद भी वह अपने गुर्गों के जरिए कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, ये एक बड़ा सवाल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मूसेवाले की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में ही रची गई थी। इस गैंग में 700 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं। ये गुर्गे बिश्नोई के इशारे पर कुछ भी करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। रंगदारी से लेकर हत्या के लिए सुपारी तक का काम ये गैंग करता है। इनके लिए किसी की हत्या करना कोई बड़ा काम नहीं था और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी गैंग का कारनामा था। अब आपको बताते हैं कि कैसे सिद्धू मूसेवाला इस गैंग की साजिश का शिकार हो गया। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 2021 से। इसी गैंग का करीबी विक्की मिदुखेड़ा की इस दिन मोहाली में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो भारत से फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया। उसके बाद ही विक्की की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर हमले की फिराक में था। इसी के तहत कई बार सिद्धू को धमकियां भी दी गई। वहीं कनाडा में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी गोल्डी बरार ने दावा भी किया है कि विक्की के अलावा उसके भाई गुरुलाल बरार की हत्या के पीछे भी सिद्धू मूसेवाला था, लेकिन अपनी रसूख के दम पर वो बच गया था। इसके बाद ही दोनों गैंग्स ने हाथ मिला लिया और रविवार को इस घटना को अंजाम दे दिया और सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेल के अंदर से रंगदारी, धमकी और रैकेट चलाने की खबरें हाल के दिनों में लगातार सामने आई हैं। जिन जेलों में परिंदा भी पर ना मार पाए, वहां कैदी बेधड़क मोबाइल फोन चला रहे हैं। देखने में आया है कि ये जेलें अपराधियों की सुरक्षित पनाहगाह बन गई हैं। अब मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन भी जेल से ही जुड़ता नजर आ रहा है और इसके बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। कई दलों के नेताओं ने जहां राज्यपाल से मुलाकात की, तो कांग्रेस ने कई राज्यों में प्रदर्शन भी किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में तफ्तीश तेज कर दी है, तो वहीं उस कार को भी बरामद कर लिया गया है जिसे हत्या करने में शामिल किया गया था। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और मौकाए वारदात से मिले सबूत भी मौजूद है। लेकिन इस समय पुलिस के सामने चुनौती है तो वो है हत्या में शामिल अपराधियों को पकड़ना। अभी पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों की धरपकड़ में उत्तराखंड से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब चुनौतियां भी बहुत है तो सवाल भी कई है। वहीं सियासत भी अब तेज हो गई है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई लोग सवालों के घेरे में आ रहे हैं। सभी दलों के नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। एक बार फिर राज्य में आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठी। साथ ही सियासी दल मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग कर डाली गई। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए जाने की बात कही है। महामहिम जी को बताया है कि हम पहले भी आपके पास आए थे, तब भी हमने जानकारी दी थी कि जब से ये सरकार आई है मान साहब की, तब से पंजाब के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और इस सरकार के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कत्ल नहीं हो रहा। पंजाब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को खोया और कल मशहूर पंजाबी गायक को खो दिया। और उसके पीछे अगर कोई कारण है कि ये सरकार मान साहब चला ही नहीं रहे हैं। असल में ये सरकार एक कठपुतली है केजरीवाल साहब की और राघव चड्ढा की, जो ना कि पंजाब को जानते हैं, ना कि पंजाब के संवेदनशीलता को जानते हैं, ना ही उनको ये पता है कि 80 के दौर के अंदर पंजाब ने कितना संताप सहा और कितनी कुर्बानियों के बाद पंजाब के अंदर अमन, शांति, भाईचारा बहाल हुआ। लेकिन ऐसी सरकार तुरंत जानी चाहिए और इस सरकार को डिसमिस करना चाहिए। दूसरी, हमने ये चिंता प्रकट की है कि सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर मामला रहता है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कम करना, अधिक करना, ये गोपनीय विषय है। लेकिन ये प्रचार करने वाली सरकार, विज्ञापनों के माध्यम से चलने वाली सरकार ने 424 जो पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनकी सुरक्षा को कम किया। ये बड़ा दुखद घटना हुई है, पर जो मूल सवाल पीछे खड़े कर गए हैं सिद्धू मूसेवाला जी, जिस तरह से पंजाब सरकार के इंटरनल सिक्योरिटी के कागजात को पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, क्या वो पंजाब के हक के लिए सही है या गलत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब के डीजीपी जिस तरह से गैंग्स के बारे में अपना बात के माध्यम से ग्लोरिफिकेशन ऑफ गैंग्स कर रहे हैं, उसका पंजाब में दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत बड़ा। वो खुद जब पंजाब पुलिस इस हत्या को की जिम्मेवारी लेने की जगह, सरकार जिम्मेवारी लेने की जगह उस बात को डाइवर्ट करने के लिए जो तरीका इजहार किया है,
उससे पंजाब को कितना गंभीर प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन वो आज नहीं कर पा रहे। आज जो ये गैंग्स के उल्लेख कर रहे हैं, इस गैंग के आड़ में आम पंजाबियों से कितने लोग और कितने लोगों के समूह को क्या कीमत देनी पड़ेगी, इसका आकलन आज ये नहीं कर पा रहे। एज ए अपने हीरो, अपने पंजाब के नौजवान हीरो का शरेआम मर्डर किया जाता है ते की रिस्पॉन्स की है गवर्नमेंट का? एडा माड़ा रिस्पॉन्स। असी श्रोमणी अकाली दल डिमांड करती है कि इमीजिएटली एक सेंट्रल इंडिपेंडेंट एजेंसी NIA वर्गी नूं ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ गई, क्योंकि ਵੱਡੀ खतरे की गल है। ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨ यूज किया गया, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ पता लग्या AK-94 लेटेस्ट ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ यूज किया गया, ऑटोमैटिक वैपन यूज किया गया एज ए वैपन। मैनू सानू हुण पंजाब सरकार ते कोई फेथ नहीं है, पंजाब की जनता का पंजाब सरकार ते कोई फेथ नहीं है। उन्हां दे फादर साहब ने भी डिमांड की है कि NIA दी दित्ती जाए। ते सब तो माड़ी गल है, तुसीं देखो जिहड़ी लिस्ट दित्ती गई, जसदार साहब अकाल तख्त साहब की भी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। सारे सिंह साहब जिहड़े सारे सुप्रीम कौम की अथॉरिटी है, उन्हां दी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई ते नाले फिर पब्लिसाइज किया गया झूठी चौधर वास्ते। भगवंत मान साहब, तुसी केजरीवाल नूं 80 पंजाब पुलिस दे बंदे दित्ते सिक्योरिटी दे, वो क्यों नहीं विड्रॉ करते? दरअसल आप सरकार के एक फैसले और सिद्धू की हत्या का सहयोग भी ऐसा बना कि आप सरकार अपने ही आदेश में फंसती जा रही है। दरअसल सिद्धू सहित कई VIP की सुरक्षा वापस लेना भी आपको इस हत्याकांड के बाद भारी पड़ गया। इधर मामले में सियासत तेज होने के बाद अब गैंगस्टर लॉरेंस के एनकाउंटर का भी डर फैल गया है। गैंगस्टर के वकील ने उसकी सुरक्षा की मांग की। वहीं सिद्धू मूसेवाला के कई गानों से ऐसा संयोग बन रहा है कि उनकी हत्या की तारीख और उनके गानों का सहयोग भी बता रहा है। गैंगस्टर ने पहले ही अपनी मौत की तारीख गानों के माध्यम से बता दी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में अब हत्या के पीछे की पूरी कहानी तो जांच के बाद ही सामने आएगी, पर हर ओर से कई दावे वादे भी किए जा रहे हैं। तो इस हत्या की जांच में कई तरह के एंगल बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।